ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनं उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। आज हम अध्याय 12 कैंटो 1 सम्राट परीक्षित का जन्म। इसमें हमने कल जो श्लोक लिए थे वो लिए थे 4 और 5, 2 श्लोक लिए थे, 3 4 5 लिए थे हमने कल। तो 3 4 5 3 में कहते हैं, हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उन्हें महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं जिन्हें श्रील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। हम कृपया हमें इस विषय में बताएं। तो सुखदेव शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, 4 चीजों के बारे में पूछना चाहते हैं। वो परीक्षित के जन्म के बारे में, उनके कर्म के बारे में, उनके निधन के बारे में, और उनके जो है क्या उनकी गति रहती है मृत्यु के बाद, कब शरीर छोड़ने के बाद क्या गति होती है, इसका वर्णन, ये 4 प्रश्न पूछते हैं। और उसके बाद ये तीसरे श्लोक में कहते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप हमें उचित समझे बताना तो, है ना। गदी गदी तुम यदि मन्य से, यदि आप हमें उचित मानते हैं, हम सुनने लायक हैं, हम इतने श्रद्धावान हैं, तो हमें बताइए। फिर जो है चौथे नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं, महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताना चालू करते हैं। और वो कहते हैं कि श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबसे ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया, सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो कल हमने इसमें चर्चा करी थी, इसलिए अब चर्चा नहीं करेंगे। और 5वें नंबर श्लोक में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सर्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। तो उनकी ख्याति इतनी ज्यादा थी कि स्वर्ग लोक के लोग जो थे वो भी इसके बारे में चर्चा करने लगे कि सम्राट महान है, युधिष्ठिर महान है। तो आज हम 6ठे नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे, और आज युधिष्ठिर का एक श्लोक रहेगा 6ठा नंबर। उसके बाद जो है परीक्षित महाराज में हम प्रवेश करेंगे। तो साथ में आज ले लेते हैं। क्या हो गया? तो ये श्लोक नंबर 6ठा हम ले लेते हैं।
साथ में दोहराएंगे। किम ते कामा सुरस्पृहा मुकुंद मनसो द्विजा अधिजर्हुम अधिजर्हुम हुर्मुदुम राज्ञा क्षुधितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पः मुकुन्द मनसो दृशा अधिजुहुमूर्तराज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पर्हा मुकुन्द मनसो द्विजः अधिजरुमुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पर्हा मुकुंद मनसो द्विजः अधिजहुर्मुदुं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे। धन्यवाद। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक नंबर 6, यहाँ पे अब कंपैरिजन चल रहा है ना। क्या कह रहे हैं? किम ते कामा सुर स्पृहारहा, है ना, स्पृहारहा मतलब किम ते मतलब किस लिए, ते मीन्स वे सब कौन, वे मीन्स जो पिछले श्लोक में जो युधिष्ठिर महाराज जिनका ऐश्वर्य है युधिष्ठिर महाराज के पास, जैसे हमने चर्चा करी थी, उनकी संपदा, कृतवो उन्होंने जो यज्ञ किए कार्य किए, लोका मीन्स जो उनके भावी गंतव्य होने वाले वो, महिषी मीन्स उनकी रानी द्रौपदी,
भ्रातरो मीन्स उनके जो भाई हैं, ये सारे जो उनके पास ऐश्वर्य थे उनकी बात चल रही। किम ते कामा, ये सारे के सारे जो विषय थी, जो 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 अभिमान, जो अहंकार करने के लिए इतने सारे जो पॉइंट्स थे युधिष्ठिर महाराज के पास, वो सारे के सारे जो सुर स्पृहारहा मीन्स स्वर्ग के लोग भी ऐसी कामना करते हैं। इतनी जो भोग, इतनी संपदा युधिष्ठिर महाराज के पास थी, वो सारी की सारी संपदा इवन जो स्वर्ग के वासी हैं वो भी कामना करते थे। इतना उनके पास जो है युधिष्ठिर महाराज के पास भोग और इंद्रिय विषय के लिए चीजें थी। मतलब इतना ऐश्वर्य था, इतनी संपदा थी कि जो स्वर्ग के लोग भी चाहते थे कि ये हमारे पास भी हो। मतलब उनसे भी अधिक था इनके पास, युधिष्ठिर महाराज के पास। जैसे हम जानते हैं कि इवन अर्जुन, इंद्र जिस असुर को नहीं हरा पाया, अर्जुन जाके उसको हरा के आया, है कि नहीं, मालूम है। और भगवान जो कृष्ण है, ब्रह्मांड नायक हैं, जिसके लिए देवी देवता सभी 14 भुवन में सारे के सारे लोग चाहते हैं कि हम उनकी शरण में जाएं, वो किन के पास हैं? वो युधिष्ठिर महाराज और उनके पांडवों के घर में रहते हैं। ऐसा ऐश्वर्य था इनका, है ना। ब्रह्मांड के स्वामी उनके घर में रह रहे हैं, ये स्थिति है पांडवों की। तो ऐसा तो हर व्यक्ति चाहता है। और क्या कह रहे हैं, ऐसा स्वर्ग के लोग भी कामना करते थे। क्या? मुकुंद मनसो द्विज, क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का मन जो है हमेशा कृष्ण में लगा रहता था। द्विज मीन्स हे शौनक ऋषि, उनकी बात चल रही है। शौनक ऋषि, युधिष्ठिर महाराज का मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता था। और जो जो युधिष्ठिर महाराज के पास ऐश्वर्य संपदा थी, वो तो स्वर्ग के वासी भी चाहते थे। और क्या कह रहे हैं, अधीज हुर्मुदुम राज्ञः, इसका क्या अर्थ लिया गया? इसमें कहा गया है कि जो प्रसन्नता, जो संतुष्ट करने की क्षमता होती है राजा की, इसमें मैं पूरी लाइन का बता रहा हूं। शधि शुद्धि तस्य यथे तरे मीन्स जो वस्तुएं, जो संतुष्ट करने की चीजें होती हैं, वह बेसिकली जैसे भूखे को खाना मिलेगा तभी संतुष्ट होगा ना, है कि नहीं। अगर वस्तुएं प्रदान की जाए भूखे को, तो क्या वो संतुष्ट हो पाएगा? कोई भयंकर भूखा व्यक्ति है, उसको आप लाके जो है ना सोने की चेन पहना दो, है ना। या कोई बहुत भूखा व्यक्ति है, उसको माला पहनाओ और स्टेज में बिठाओ, बोला आइए आइए हम आपका स्वागत करते हैं। अरे बोलेगा ये इससे थोड़ा मेरा पेट भरेगा भैया, कुछ खाने को दो मेरे को सबसे पहले। भूखे व्यक्ति को कोई भी वस्तु से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भगवान में, क्योंकि मनसो मुकुंद मनसो, उनका मन मुकुंद में लगा हुआ था, इसलिए किसी भी वस्तु के प्रति वो ललायित नहीं थे। और कोई भी ऐश्वर्य संपदा की वस्तु उनको तुष्ट नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान में लगा हुआ था। जैसे कोई भूखे व्यक्ति को किसी भी वस्तु से संतुष्टि नहीं मिलती है, उसको तो केवल खाना चाहिए, उसको तो केवल प्रसाद चाहिए तभी संतुष्ट होगा, वैसे युधिष्ठिर महाराज केवल कृष्ण की भक्ति से संतुष्ट हो पाते थे। अन्य वस्तुओं से, जो उनके पास इतना ऐश्वर्य, इतनी संपदा थी, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। ये कहने का अर्थ है इस श्लोक का। बड़ा सुंदर है, तुलना करी गई है इसमें, है ना। इसमें तुलना कर रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति अगर नदी में डूब रहा हो, सपोज करो, है ना, सपोज करो नदी में डूब रहा हो और हम उसको बोले जो है आइए आइए हम आपको जो है ना माला पहनाते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, हम आपको एक कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार है, आप रख लीजिए। वो समंदर में डूब रहा है, उसको कार देंगे तो क्या बोलेगा वो? अरे रख भैया कार, हाथ दे पहले मेरे को यहाँ से निकाल तो सही। मैं क्या कार का क्या करूंगा, मरते समय क्या करूंगा कार, मेरे क्या काम की? बोलेंगे अगर अच्छा चलो कोई बात नहीं बंगला ले लो, तो बोलेगा बंगला भी मेरे कोई काम का नहीं भाई, पहले मेरी जान तो बचा ले। पहले मेरे को समंदर, डूबते हुए समंदर से तो निकाल, गहरे समंदर से बाहर निकाल, तब तो मैं भोग कर पाऊंगा। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज का मन जो था ना, केवल और केवल भगवान के चरण में लगा हुआ था। उनको भोग ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह वैराग्य के तरीके से भोगों से अनासक्त थे युधिष्ठिर। और सारा का सारा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट थे, सारा सम्राट चलाते थे, सारा राज्य चलाते थे। मतलब जिसके पास सब कुछ था,
सारी वस्तुएं थी, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वो चाहें और उनको ना मिले तो भी वो अपने मन को कृष्ण में लगा के रखे थे, और सारी वस्तुओं से वैराग्य था उनका। वो कैसे कैसे शासन कर रहे थे? एज अ केयर टेकर, भैया मेरा नहीं है ये तो कृष्ण का है, ये तो संसार भगवान के जो है, भगवान के अधीन है, मैं तो केवल आया हूँ, कुछ काल के लिए शासन करूंगा, चले जाऊंगा, तो जो मेरा उचित काम है मैं वो करूं। इस तरह से वो अपने जीवन को चलाते थे। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है, संसार में दो वस्तुएं होती हैं जिनसे जीवों की तुष्टि हो सकती है। दो चीजें होती है जिससे तुष्टि हो सकती है। जब कोई भौतिकता में डूबा रहता है तो इंद्रिय तृप्ति से ही उसे तुष्टि मिलती है। जो भौतिक संसार में पूर्ण रूप से भोग में लगा हुआ है, काम क्रोध में लगा हुआ है, वस्तुओं में लगा हुआ है, उसको भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन से ही तुष्टि मिलेगी उसको। और दूसरा जो होता है, जब भौतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, वह श्री भगवान की प्रेममयी सेवा से तुष्टि मिलती है उसको। भक्ति, उसको अपने साधन जो करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, उसी से तुष्टि मिलेगी। तो दो प्रकार की संतुष्टि मिल सकती है। लेकिन भौतिक संसार की वस्तुएं से जो तुष्टि होती है वो क्षणिक होती है, वो टेम्पररी होती है। और आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की भक्ति करने से तुष्टि मिलती है वो परमानेंट नेचर की होती है, उसमें आनंद मिलता है और इसमें उद्विग्नता आती है। शुरुआत में जैसे भगवत गीता के 5वें श्लोक में 5वें अध्याय में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौंतुए ना तेषु रमते बुधा। मतलब इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के मिलन को जो है हम कहते हैं इंद्रिय भोग, तुष्टि जिसको कहते हैं। जैसे रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला मिल गया, जबान पे रसगुल्ला आया तो इससे हमें अच्छा लगा, है ना। लेकिन इससे कह रहे हैं ये तो क्षणिक होते हैं, आद्य अंतवंत कौन, तो इसका शुरुआत भी है और इसका अंत भी है। थोड़ी देर के लिए जब तक जबान पे है तब तक अच्छा लगेगा, जैसे ही जबान से निकल गया तो खराब, बात खत्म हो गई उसकी कहानी, बस। तो ना तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इंद्रिय भोगों में अपने आप को नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये दुख का उत्पन्न करने का स्थान है। जो इंद्रिय भोग है उससे दुख मिलता है, ना कि सुख मिलता। सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन फिर उसके पीछे दुख भी आ जाता है। इसलिए बुद्धिमान इंटेलिजेंट व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के भोग में अपने आप को नहीं लगाता। आगे कह रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ, जीव वैधानिक रूप से सेवक है, सेव्य नहीं है। बेसिकली हम सब जीव जो है ना, हम सेवक हैं, सेव्य नहीं। हम सेवा लेने के लिए नहीं है, हम सेवा देने के लिए बनाए गए, है ना। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम सबका स्वरूप ही है, हम बने ही हैं सेवा करने के लिए। तभी तो लोग भटक जाते हैं ना, जब किसी को कुछ मिलता नहीं तो कुत्तों की सेवा करेंगे, प्लांट की सेवा करेंगे, है ना। भटक रहे क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना कि सेवा करनी किसकी है। उनको लगता है बस किसी की भी सेवा कर लो, तो कुत्तों की सेवा कर देते हैं। कोई जंगलों में चले जाते, शेरों की सेवा कर रहे हैं, वहां लग रहा है मैं तो वाइल्ड लाइफ का प्रेमी हूँ, मेरे को तो जानवरों से प्रेम है। और वो कोई जंगल में चले जाएंगे, कोई गार्डन बना के घर में बैठा है, उनकी प्लांट्स की सेवा कर रहा है बैठ के। तो ये मनुष्य का बेसिक स्वरूप ही है कि उसको सेवा करनी है। क्योंकि अज्ञान है इसलिए विविध विविध जगह वो ढूंढ रहा है कि मैं किसकी सेवा करूं। जब ही जैसे ही उसको ज्ञान मिल जाता है कि नहीं तेरे को कृष्ण की सेवा करनी है, जब उसको ये पता पड़ जाएगा तो वो सब व्यर्थ की चीजों से समय निकाल के अपने आप को कृष्ण में लगा देता है। और वो ही सही सेवा है, एक्चुअल में जीव का स्वरूप ही वही है। इसमें लिखा है, जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही गई है कि जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है देखो, इतने जीवन हो गए हमको केवल भोग करते 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 करते, इसलिए हम भोग के लिए पूरे ट्रेंड हैं, है ना। बचपन से ही हम जो है खाते हैं पीते हैं। बिना बच्चे को खाना पीना कोई सिखाता है क्या? कुछ नहीं सिखाया जाता है। भोग करना नहीं सिखाया जाता, ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही 12-15 साल का होगा उसको लड़की स्त्री के प्रति आकर्षण होना प्राप्त हो जाए, ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम भोग के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं। हर जीवन में इतने सारे योनियों में हमने केवल भोग ही किया है, इसलिए वो स्वतः अंदर से निकल के आ रहा है।
लेकिन भक्ति नहीं करी है, भगवान से विमुख हो गए, इसलिए भगवान को ध्यान ही नहीं करते। इसमें कह रहे हैं कि जब अज्ञान में रहता है तब वो केवल और केवल भोग में लगा रहता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति आती है, होश में आता है, तो वो देखता है कि भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु इंद्रियों का दास है। केवल पूरा जीवन हम अपनी इंद्रियों की सेवा करते रहे, पूरा जीवन केवल मन को प्रसन्न करने में ही पूरा जीवन निकाल दिया, और उसके बाद भी मन प्रसन्न हुआ क्या? नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ। हैं? एक श्लोक आता है बहुत सुंदर भक्ति रसामृत सिंधु में, उसमें कहते हैं, कामादीनाम कथि न कथिता पालिता दुर्निदेशास तेषां जातमयि न करुणा न त्रपा नोपशांति उत्सृज्यैतानथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि त्वामायात् शरणं भयं माम नियुंज शव आत्मदास्ये। इसका अर्थ है, बहुत सुंदर श्लोक है, अर्थ सुनिए। हे प्रभु, काम वासनाओं के अवांछित आदेशों की कोई सीमा नहीं है। यद्यपि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की, किंतु उन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखाई, है ना। मेरी काम वासना इतनी ज्यादा थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और मैंने अपनी इच्छाओं के लिए इतनी सेवा करी, अपने मन की इतनी सेवा करी, लेकिन इन्होंने मुझ पर रंच भर भी दया नहीं दिखाई। ऐसा नहीं कि इसने हर इच्छा पूरी करी है, चलो इसके लिए जो है मन भी कुछ कर ले, नहीं। उनकी सेवा करने में मैं ना तो मुझे लज्जा आई, ना ही मैंने कभी उन्हें त्यागने की इच्छा करी। मैंने उनकी सारी बातें मानी मन की, उनको जो है कोई लज्जा नहीं करी। मैंने कई गंदे काम भी किए, जो है मतलब बदनामी भी हुई, मैंने गलत काम भी किए, लज्जा नहीं करी, और जो है और उनको त्यागने की भी इच्छा नहीं करी। कभी कोई इच्छा को त्यागा भी नहीं कि नहीं नहीं अब रहने दो, कंट्रोल करो, नहीं नहीं, मैंने सारी इच्छाएं पूरी करी। किंतु हे प्रभु, हे यदुवंश के शिरोमणि, हाल ही में मेरी बुद्धि जागृत हुई है और अब मैं उनका परित्याग कर रहा हूँ। अब मेरे को ज्ञान आया है, अब मैं अपनी इच्छाओं को त्याग रहा हूँ, है ना। अपनी दिव्य बुद्धि के कारण मैं अब इन अवांछित इच्छाओं का पालन करने से मना करता हूँ। अब क्योंकि मेरे को आपका ज्ञान मिल गया, अब समझ में आ गया कि मेरे को इंद्रियों का दास नहीं बनना है। अब इंद्रियां जो कह रही हैं उनसे परे रहना है, इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। अब मैं उनका पालन नहीं कर रहा हूं, अब अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहा हूं, और अब आपके अभय चरण कमलों में शरण लेने के लिए आया हूं। कृपया मुझे अपनी निजी सेवा में लगा दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। तो ये श्लोक आता है भक्ति रसामृत सिंधु का, बहुत ही सुंदर श्लोक है कि हम पूरा जीवन इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, मन को तुष्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन काम वासनाएं, हमारा मन जो है वो हम पर दया ही नहीं करता है, कभी कंट्रोल नहीं करता है कि इसकी परिस्थिति नहीं है, इसके पास इतना संसाधन नहीं है, इतना समय नहीं है, मैं इसको छोड़ दूं, नहीं। मन तो अपनी डिमांड लगा के करा रहता है, लगाता रहता है, नहीं नहीं तुम कर सको नहीं कर सको, दिन रात मेहनत करो, इसका त्याग करो, गंदे काम करो, पाप आचरण करो, लेकिन मन को तुष्ट करो, केवल केवल मन को तुष्ट करो। जो ये समझ जाता है, जिसके पास ये ज्ञान आता है, वो इंद्रियों को कंट्रोल करना चालू करता है, और वो अपने जीवन में भगवान की भक्ति करता है, मन को कंट्रोल करता है, और इंद्रियों का स्वामी बनता है। इंद्रियों का दास नहीं बनता, इंद्रियों का स्वामी बनता है। असली शक्तिमान, असली विजेता, असली असली जिसको बोलते हैं सहनशील, जिसको स्ट्रांग कहते हैं, वो व्यक्ति वो है जो जिसने अपनी इंद्रियों पे काबू पा लिया, वह स्ट्रांग है, ना कि वो कि दूसरों के ऊपर जो कंट्रोल कर लेता है। अरे इसने तो इतने बड़े बड़े राज्य जीत लिए, इतने लोगों को मार डाला, इतने लोगों को कहानी सुना सुना के उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, उन पे शासन कर रहा है, और जिसने अपनी इंद्रियों पे शासन नहीं किया, तो वो क्या है? वो तो फेलियर है ना। जो खुद की इंद्रियों का दास बन गया, वो सबसे बड़ा फेल है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वो सबसे बड़ा विजेता है। वो सक्सेसफुल है जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, भगने नहीं दे रहा काम वासना में, स्त्री के प्रति, है ना, वस्तुओं के प्रति, अपनी ऐसी जगहों में जाने की लालसा खत्म कर दिया है, ऐसे जो स्थान में नहीं जाता जहां पे केवल मन को प्रसन्नता मिले। अब दिमाग से काम करता है, बुद्धि से काम करता है, ना कि
मन से काम करता है, वही असली में विजेता है। तो युधिष्ठिर महाराज की चर्चा चल रही थी। युधिष्ठिर महाराज इस तरह के प्राणी थे जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके रखा था। ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सात नंबर श्लोक तो साइड में है साइड में। जी। अभी ठीक है। जी प्रभु। जी प्रभु जी ठीक। मातुर्गर्भगतो वीर मातुर्गर्भगतो वीरः तदा भृगुनंदन स तदा भृगुनन्दनः ददर्श पुरुषं कंचित ददर्श कञ्चित् ह्रियमानो अस्त्र तेजसा तेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दनः ददर्श पुरुषं कञ्चित् दह्यमानोऽस्त्रतेजसा मातुर्गर्भगतो वीरः मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् ह्रियमानो अस्तु तेजसा हरे कृष्ण। मातुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् यमानो अस्त्र तेजसा हरे कृष्ण। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र से ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। तो अब यहाँ से बेसिकली कथा चालू हो रही है जो परीक्षित महाराज की है। अब सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज में आ रहे हैं, परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं। कह रहे मातुर गर्भो गतो वीर, जो उत्तरा, मातु मीन्स जो उत्तरा थी उनकी, परीक्षित महाराज की माता, मातुर गर्भो गतो वीर। मातुर गर्भ मीन्स माँ के जब गर्भ में वो वीर बालक स्थित था, है ना। कौन वीर बालक? परीक्षित महाराज जो अभी गर्भ में है, वो वीर बालक के नाम से संबोधित किया जा रहा है, जो कि छोटे से शिशु हैं, अभी जन्म भी नहीं लिया, और उनको वीर कह रहे हैं सूत गोस्वामी। वीर बालक क्यों? क्योंकि हम पढ़ेंगे कि उन्होंने गर्भ में रहते हुए भी ब्रह्मास्त्र का तेज को सहन किया। जब जलाया जाता है व्यक्ति, हमारी हाथ पैर कुछ भी जल जाता है तो असहनीय हो जाता है हमसे। उंगली जल जाती है तो कैसा लगता है ना। तो उसी प्रकार गर्भ में छोटा सा शिशु कितना बड़ा होता है, उतना छोटा सा शिशु जल रहा था ब्रह्मास्त्र के तेज से, फिर भी उसको सहन कर रहा था, इसलिए वहां पे वीर शब्द कहा गया, है ना। मातुर गर्भ गतो वीर, वह वीर बालक जब माँ के गर्भ में स्थित था। कौन? परीक्षित महाराज। स तदा भृगुनंदन, स तदा मीन्स वह परीक्षित महाराज उस समय, हे शौनक ऋषि, हे शौनक ऋषि, उस समय वह बालक जो था उसने क्या किया? ददर्श पुरुषम कंचित, उन्होंने दर्शन किया किसी पुरुष का किसी पुरुष को देखा उन्होंने, किन्होंने? परीक्षित महाराज ने गर्भ में
गर्भ में भी सोचो आंख खुली रहती है और हम देखते हैं। इसका अर्थ ये हो रहा है क्योंकि परीक्षित महाराज ने देखा गर्भ में, इसमें लिखा है द दर्शो, उन्होंने देखा। किसको? पुरुष को। कौन से पुरुष को? कोई पुरुष को देखा, कोई पुरुष को गर्भ में देखा परीक्षित महाराज ने। कंचित मीन्स किसी एक पुरुष को देखा। और कह रहे दहीय मानो अस्त्र तेज सहा। दहीय मानो मीन्स वह यह जो अस्त्र था, जो अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा गया था, अस्त्र तेज सा, उसके तेज से जलते समय उन्होंने ये सब देखा। वो तेज था ब्रह्मास्त्र का और वो जला रहा था। उस समय वह वीर बालक जो अपने माता के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में स्थित था, परीक्षित महाराज, उसने किसी एक पुरुष को देखा। ये बताया गया यहाँ। तो कहने का मतलब है कि जो परीक्षित महाराज हैं वो बचपन से ही वीर हैं। बचपन मीन्स पैदा होने के पहले ही वीर हैं ये बता रहे हैं। तो इसके तात्पर्य में लिखा है कि मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि है। इसका मतलब कोई समझ पा रहा है? मृत्यु सामान्यतया 7 मास की समाधि मतलब 7 महीने की समाधि है मृत्यु। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, उसके 4 लाइन बाद कह रहे हैं, जब वह इस समाधि से जागृत होता है तो उसे गर्भ के अंदर बंदी रहने में असुविधा का अनुभव होने लगता है और वह उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करता है और कभी कभी ऐसी मुक्ति के लिए सौभाग्यवश वह भगवान से प्रार्थना करता है। तो हम जब जीव स्तुति पढ़ेंगे उसमें इसका पूरा वर्णन है। 3रे कैंटो में मेरे ख्याल से जब कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को ज्ञान देते हैं जीव का, तब जीव स्तुति आती है। तो उस जीव स्तुति में क्लियर लिखा है कि किसी किसी शिशु को गर्भ में ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो अपने पिछले 100 जन्मों का सारा कार्य देख पाता है और देख के इतना ज्यादा वो भाव हो जाता है कि मैंने इतने गंदे काम किए हैं, और तब उसको जागृत होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे को इस नर्क के स्थान से निकालो, जो माँ का गर्भ है जिसमें बहुत पीड़ा होती है शिशु को, इस पीड़ा से अपने आप को निकालने के लिए भगवान की स्तुति करता है, भगवान का वंदन करता है और बोलता है कि हे भगवान, मेरे को यहाँ से निकालो, इस जीवन में बस मैं अब आपकी भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। तो ये बताया जा रहा है इस स्थिति में। लेकिन यहाँ पे तो स्वयं परीक्षित महाराज को भगवान के दर्शन ही हो गए ऐसी जगह जहाँ किसी सौभाग्य जीव को भगवान की स्तुति करने का मौका मिलता है। सबको नहीं मिलता, जिसको अपने 100 जीवन की पूरी याद दिलाई जाती है कि तुमने क्या क्या किया, ऐसे शिशु फिर भगवान की स्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ तो परीक्षित महाराज ने पूरा साक्षात दर्शन ही कर डाला ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं किंतु उनके भगवत भक्त होने के कारण श्री भगवान अपनी अपार शक्ति से गर्भ के अंदर साक्षात प्रकट हुए और बालक यह देख सका कि कोई उसे बचाने आया। तो ये देख पाया क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने अपने जन्मों में भगवान की भयंकर भक्ति करी थी, इसलिए देख पा रहे थे वो। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर 21.8 8वें नंबर श्लोक में है, साथ में दोहराएंगे। अंगुष्ठ मात्र अमलम अंगुष्ठ मात्र सुरत पुरट मौलिनम अपि व्यदर्शनम श्यामम तड़िद्वास समुच्यतम अंगुष्ठमात्रममलम् स्फुरतु पुरटमौलिनम् अपीप्यदर्शनं श्यामम् तडिद्वाससमच्युतम् अंगुष्ठमात्रममलम् स्फुरत् पुरटमौलिनम्
पुरतमौलिनम् अपि व्यदर्शनं श्यामम् दर्शनं श्यामम् श्यामम् तडिद्वाससमम् अच्युतम् तडिद्वाससमच्युतम् वे श्री भगवान मात्र अंगूठे भर ऊंचे थे, किंतु वे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था, और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। अब बता रहे हैं जो परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान को देखा, उस रूप का वर्णन चल रहा है। देखो श्रीमद् भागवतम कितनी गहरी गहरी बातें बता रहे हैं कि गर्भ में एक शिशु है जो पैदा भी नहीं हुआ है, उसने क्या देखा वो बता रहे हैं। वो लिख रहे वेद व्यास जी कि उन्होंने क्या देखा। परीक्षित महाराज ने जन्म होने के पहले गर्भ के अंदर किस प्रकार भगवान का दर्शन किया और क्या रूप था वो और क्या साइज था, बता रहे हैं वो वेद व्यास जी। अंगुष्ठ मात्रम अमलम, एक अंगूठे के बराबर थे, अंगूठे के बराबर। गर्भ में कितनी सी जगह होती है, और बोलते गर्भ में एकदम अंधकार होता है। माँ का गर्भ में पूरा अंधकार होता है, कोई लाइट नहीं रहती, बच्चा कुछ नहीं देख पाता। लेकिन भगवान को, क्योंकि भगवान वहां प्रवेश किए हैं, तो ऑब्वियसली जहां भगवान जाते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, और भगवान को वो देख पाया। और भगवान की साइज भी बता रहे हैं कि एक अंगूठे के बराबर है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अंगूठे की बराबर बात चल रही है, उतने होंगे, न कि परीक्षित महाराज के अंगूठे के बराबर। जो छोटे से परीक्षित महाराज गर्भ के अंदर है, उनके अंगूठे नहीं, नॉर्मल अंगूठों की साइज चल रही है। मतलब मेरे को लगता है 4 इंच के आसपास होंगे, और क्या है ना, यही साइज नॉर्मल होती होगी, 4 इंच के आसपास। अंगुष्ठ मात्रम अमलम, अंगूठे मात्रा की साइज के बराबर। अमलम, अमलम मीन्स यद्यपि माँ का गर्भ बहुत ही जो है अच्छा स्थान नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ मल मूत्र होता है और अंदर बहुत सारे कीड़े होते हैं, तो बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता। लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं अमलम है, अमलम। जहाँ कोई मल नहीं है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कोई भी गंदगी नहीं है। इसी प्रकार भगवान जो है वो स्वयं वो गर्भ में हैं, परंतु वो इन सब से अनटच्ड है, अछूते हैं, जो भी गर्भ की मलिनता है उससे बाहर है। और क्या कह रहे हैं, स्वरत पुरट मौलिनम। स्वरत मीन्स ऐसा देदीप्यमान, वो सोने का उन्होंने तपा हुआ सोना के मुकुट के बराबर, जैसे मौलिनम मीन्स उनका मुकुट था। स्वरत पुरट मतलब ऐसा चमचमा रहा था उनका मुकुट, जैसे तपता हुआ सोना है ना, जैसे सोने को गलाया जाता है तो एकदम गोल्डन हो जाता है वो, एकदम वैसा उनका मौलिनम मुकुट लग रहा था। और अपीव दर्शनम, अत्यंत सुंदर लग रहे थे वो। और उनका जब दर्शन हो रहा था तब कैसा दर्शन हो रहा था, श्यामम, श्याम रंग के थे भगवान। थोड़े से हमने जानते हैं भगवान के तमाल वर्णम, भगवान का रंग कैसा है, जैसे तमाल वृक्ष का स्टेम होता है वैसा, वृक्ष का जैसे खाल होती है उस कलर के थे भगवान, श्याम रंग के। तड़ित तड़ित वाससम अच्युतम, तड़ित मीन्स जैसे बिजली चमकती है ना, बिजली, वैसे उनके वस्त्र लग रहे थे भगवान के, जो पीतांबर वस्त्र धारण किए थे, ऐसा लग रहा था कोई बिजली चमक रही हो वहां पे। ऐसे अच्युत हैं, ऐसे भगवान हैं। तो बड़ा सुंदर, मैं सुन के बड़ा बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि देखो गर्भ के अंदर प्रवेश किया भगवान ने, और वहां पे परीक्षित महाराज ने दर्शन किया, और परीक्षित महाराज देख पा रहे हैं, ये भी बताया गया है कि कैसे दिख रहे हैं, क्या स्वरूप है भगवान। छोटे से अंगूठे बराबर हैं भगवान, और इन सब चीजों में प्रवेश करके भी इनसे अछूते हैं, जो भी गंदगी है उनसे अछूते हैं। और भगवान जो है वो सुंदर हैं, और उनके वस्त्र पीतांबरी धारी हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, ऐसा उन्होंने वस्त्र धारण किया है। और उनको मुकुट को देख के ऐसा लग रहा है कि तपता हुआ सोना है वो। कितना सुंदर दर्शन किया उन्होंने। पता नहीं हमको कब मौका मिलेगा। हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, पता नहीं। ठीक है, तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं।
9 नंबर श्लोक में श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुः तप्त कांचन कुंडलम काञ्चनकुण्डलम् तत्जाक्षम गदापाणिम गदापाणिम् आत्मना सर्वतो दिशम सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुल्काभां मुलुकाभाम् रामयन्तं गदां मुहुः रामयन्तं गदामुः श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुम् काञ्चनकुण्डलम् काञ्चनकुण्डलम् तत्जाक्षं गदापाणिम् गदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशम् आत्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रमन्तमुल्काभ्याम् परिभ्रमन्तमुल्काभाम् तं गदामुः रामयन्तं रामयन्तं गदामुः गदामुः श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुम् तप्तकाञ्चनकुण्डलम् काञ्चनकुण्डलम् ततजाक्षं गदापाणिम् काञ्चनगदापाणिम् आत्मनः सर्वतो दिशम् आत्मनः सर्वतो दिशम् परिभ्रन्तं मुलकाभाम् परिभ्रमन्तमुल्काभाम् भ्राम्यन्तं गदामुः रामयन्तं गदामुः अनुवाद। भगवान चार भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी। तो अभी इन दोनों श्लोकों में 8 और 9 में भगवान किस प्रकार परीक्षित महाराज के गर्भ में उनका क्या रूप था और क्या कर रहे थे, वो कैसे दिख रहे थे, इसका वर्णन चल रहा है। मतलब बड़ा आश्चर्य नहीं लगता आपको? आश्चर्य नहीं लगता कि कैसे गर्भ के अंदर भगवान को देख डाला, वो भी बता रहे हैं और एक एक डिटेलिंग भी बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है वो होंगे छोटे से ऐसे होंगे और उन्होंने कुछ करके बचा लिया, ऐसा नहीं बोल रहे। एक एक डिटेलिंग, एक एक क्या उन्होंने किया, कैसे दिख रहे थे, कैसे वस्त्र थे, कैसे उनका मुकुट था, कैसे कुंडल था, सब बता रहे भाई। मतलब वाकई में मतलब अद्भुत है। श्रीमद् भागवतम का रस जो जिसने स्वाद कर लिया ना, वो अद्भुत, उसका एक्सपीरियंस अलग हो जाएगा एकदम। उसने जीवन में ऐसा कभी कभी नहीं सुना होगा जो श्रीमद् भागवतम में सुनने को मिलता है व्यक्ति को। ऐसा ऐसा दर्शन, वाह! जय हो वेद व्यास जी की जय हो, सूत गोस्वामी की जय हो। तो इसमें कह रहे हैं, बड़ा सुंदर है वर्णन। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम, श्रीमद मीन्स भगवान जो इन सब चीजों से सुशोभित है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा स्फुरत पुरट मौलिकम, वो ऐसे श्री भगवान जो हैं वो दीर्घ चतुर्बाहुम मीन्स उनकी जो चार भुजाएं थी, चार भुजा वाले थे जो वहां पे अंदर प्रवेश किया जिन्होंने, भगवान ने। और दीर्घ मीन्स लंबी भुजाएं थी, जो घुटनों से लंबी भुजाएं होती। तो ये कहा जाता है कि जो भी भगवान आते हैं संसार में, अवतरित होते भगवान, उनकी भुजाएं घुटनों तक होती हैं। अजान लंबिता भुजान, ये भगवान का गुण होता है। जो भी व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, तो देख लेना चाहिए अगर उसके हाथ घुटनों तक लंबे हैं सीधे खड़े खड़े में, तो वो भगवान का कुछ न कुछ अंश है, उसके अंदर कुछ न कुछ भगवान का अद्भुत रस, उसका भगवान का अंश आया हुआ है। बाकी लोग जो बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूं, मेरे अंदर ये है वो है, चेक कर लो, घुटनों बराबर नहीं है तो निकालो, बोलो फालतू की बात करते हो तुम, झूठ बोलते हो। ये गुण है भगवान का कि उनकी हाथ घुटनों तक लंबे होते हैं।
हम गए थे बिलासपुर, वहां पे एक भगवान की मूर्ति रखी हुई प्रभु श्री राम की, उसमें उनकी भुजाएं लंबी है, पूरी घुटनों से भी नीचे जाती है, इतनी लंबी। और चैतन्य महाप्रभु की भी भुजाएं देखेंगे तो वो भी लंबी लंबी भुजाएं हैं, तो हाथ लंबे रहते हैं। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम, 4 बाहें थी, 4 बाहु भुजाएं वाले थे, और चारों के चारे भुजाओं लंबे थे उनके। तप्त कांचन कुंडलम, मीन्स उन्होंने जो कुंडल, कान की जो बालियां थी, वो तप्त कांचनी, सोना, जो गहरा सोना, एकदम जलता मोल्टन गोल्ड जिसको बोलते हैं, उस तरह के उनके कुंडल दिख रहे थे। तप्त कांचन, इतना तेज था, कुंडलों में इतना तेज, है ना। पिछले श्लोक में स्फुरत फुरट मौलिनम, उनका मुकुट जो था वो ऐसा दिख रहा था, अब यहाँ पे कुंडल भी वैसे ही दिख रहे हैं उनके, हैं? क्या लिखा है? शताक्षम गदा पाणिम, शतज अक्षम मीन्स ऐसी उनकी आंखें दिख रही थी जैसे रक्त से लाल भरी हुई आंखें। गुस्से में नहीं आ जाता, क्रोध में बोलते हैं, आंखों में एकदम लाल खून उतर आया उसके, इतना क्रोध। तो भगवान की आंखें भी लाल एकदम। क्षितज अक्षम मीन्स आंख एकदम लाल होने, ब्लड, रेड ब्लड जो है उस कलर की उनकी आंखें हो गई थी। और क्या कहता है? गदा पाणिम, उनके हाथ में गदा जो थी वो हाथ में थी, और ऐसे उनकी आंखें थी। आत्मनः सर्वतो दिशम, अपना वो सभी दिशाओं में, वो परिभ्रंतम, सभी दिशाओं में वो इस हाथ में गदा लेके घूम रहे थे, ऐसे ऐसे पूरी दिशाओं में, गर्भ के अंदर, है ना। इनको साथ में लेना पड़ेगा। गदाम पाणिम आत्मना सर्वतो दिशम परिभ्रंतम, मतलब उन्होंने हाथ में गदा ली थी, और सर्वतो दिशम मतलब सभी दिशाओं में घूम रहे थे, और परिभ्रंतम जोर जोर से घूम रहे थे उस हाथ में गदा को लिए हुए। 4 हाथ थे जिस भी हाथ में गदा रही होगी, और 4 हाथ ऑब्वियसली खुद भी घूम रहे, तो गदा को भी जोर जोर से घुमा रहे, ऐसा जोर जोर से घुमा रहे, इतना जोर जोर से घुमा रहे हैं कि क्या लग रहा है? उल्का भाम ब्रह्मयंतम गदाम मुहुः, मतलब ऐसा लग रहा था कि उल्का, उल्का किसको कहते हैं? कोई अच्छे से बता सकते हैं कि उल्का किसको कहते हैं? कोई बता सकते हैं? जो आकाश में कई बार हम देखते हैं, जो तारा टूटता है, या एक इसको क्या कहते हैं, मैं धूम्र केतु, धूम्र केतु समझते हैं? उसका मतलब होता है उल्का, इंग्लिश में कॉमेट बोलते हैं। तो ये कई बार स्पेस में ऐसी चीजें दिखाई देती है कि ऐसा एकदम तेजी से कोई जाता है, और पीछे से उसके ना, उसके उसके पीछे जो रोशनी चलती रहती है, ऐसा लग रहा है तारा आगे चल रहा है, पीछे पीछे रोशनी चल रही है उसकी दूर तक, तो उसको कहते हैं उल्का। तो यहाँ कह रहे हैं इस इतना तेजी से वो अपने गदा को घुमा रहे थे कि उल्का की भांति एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड एक्चुअल में एस्ट्रॉइड को, एस्ट्रॉइड धीरे भी चलता है, उसके पीछे रोशनी नहीं दिखती कई बार, हाँ, टूट कर गिरने वाला तारा टाइप का, जिससे पीछे रोशनी एकदम पीछे 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 चलती है, चारों तरफ उसकी रोशनी दिखती है, वो कहते हैं उल्का। तो वैसा दिख रहा था भगवान का गदा कि उससे ऐसी रोशनी निकलती जा रही थी पीछे 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 पीछे। जैसे हम कई बार देखते हैं रस्सी में जैसे आग लगेगी और जोर से घुमाएंगे हम उसको, उस रस्सी को, तो ऐसा लगेगा चारों दिशाओं में अग्नि फैल रही है, उसकी निकल रही है। तो वैसे वो गदा इतनी तेज घुमा रहे थे कि चारों दिशाओं में वहां पे ऐसा लग रहा था कि पूरी रोशनी निकल रही है उस गदा से, ऐसा परिभ्रंतम। तो ऐसा उल्का भाम, ऐसा घुमा रहे थे कि चारों ओर में गिरते हुए तारे की तरह उसमें से उल्का दिख रहा था। भ्रामयंतम गदाम मुहुः, ऐसे गदा को घुमा रहे थे, निरंतर घुमा रहे थे, निरंतर, कि ऐसा लग रहा था तेज से उल्का प्रकाश उत्पन्न हो गया अंदर, गर्भ के अंदर। तो ये वर्णन है यहाँ पे, भगवान का वर्णन, जो गर्भ के अंदर के भगवान है। तो अपनी साइज का वर्णन, तो इसमें डिटेलिंग करी गई है तात्पर्य में, उसमें प्रभुपाद बता रहे कि वो अंगुष्ठ मात्र क्यों हुए। भगवान तो अपना साइज कुछ भी कर सकते हैं, भगवान एक छोटे से अणु के अंदर भी प्रवेश करते हैं, और एक एकदम विशाल, जैसे भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है जो अर्जुन को, उसमें तो पूरे 14 लोकों तक फैल गए थे वो। तो यहाँ पे अंगुष्ठ मात्र क्यों किया भगवान ने? ताकि परीक्षित को दिख सके। जैसे हमारी नेत्रों के लिए भगवान हमारे लिए ना अर्चा विग्रह के स्वरूप में, इतने छोटे से भगवान में वो अपने आप को प्रवेश कर लेते हैं, और इतना छोटा साइज बना लेते हैं अपना, ताकि हम
अपने से कंपेयर करके भगवान की प्रीति कर सके, भगवान की सेवा कर सके। कि छोटे से ना बच्ची भी, छोटी सी बच्ची भी भगवान को उठा उठा के घूमती है कि नहीं मेरे लाला मेरे ठाकुर जी हैं, तो उनकी सेवा कर लेती है। क्यों? क्योंकि इतने छोटे से भगवान बन जाते हैं उनके लिए। अगर यही हम भगवान को बोले नहीं नहीं 20 फुट से कम नहीं हो सकते, तो कोई सेवा कैसे करेगा भगवान की? उनके वस्त्र आदि आभूषण करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इतने 10-10 मुख हैं भगवान के, बोलेंगे हर को तिलक लगाओ तो मुश्किल हो जाएगी इतनी सेवा करना। तो भगवान अपने साइज को भक्त की साइज के हिसाब से अपने साइज को छोटा कर देते हैं। जैसे हमारे लिए भगवान छोटे से विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही परीक्षित महाराज के लिए अंगुष्ठ मात्रेन पहुंच गए थे। इतने छोटे आ गए थे कि परीक्षित को ठीक से दिख जाए, परीक्षित देख सके। गर्भ में छोटा सा शिशु कैसे देखेगा इतने बड़े भगवान को? या और छोटे एकदम अणु के बराबर हो गए तो भी नहीं देख पाएगा, लेकिन अंगुष्ठ मात्र होंगे तो भगवान को उसको ठीक से देख पाएगा। तो परीक्षित ने अपने आंखों से देखा। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, उसने कहा क्या था? ददर्शः पुरुषम, ऐसे पुरुष का दर्शन किया उसने, किसी पुरुष का दर्शन किया गर्भ के अंदर। तो इसमें अर्चा विग्रह और वही एग्जाम्पल दिया है कि जैसे वामन देव हैं, उन्होंने अपना इतना विस्तार किया कि तीनों लोगों को मात्र 2 कदम से नाप दिया। इतने बड़े भगवान हैं और इतने छोटे भी, अंगुष्ठ मात्र भी हैं। ये तो भक्त के भगवान अधीन है। भक्त को दर्शन देने के लिए, भक्त को प्रसन्नता देने के लिए अपना साइज छोटा बड़ा करते रहते हैं भगवान। तो ये बताया गया इसके तात्पर्य में। तो बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है, बड़ा इसमें भाव में प्रवेश करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मैं तो कल पढ़ रहा था, इतना खुश हो रहा था, मैंने वाह भगवान तेरी लीला अपरंपार है भाई, कैसे इतने छोटे से बन गए और दिख भी रहे हो उसको और उसका वर्णन भी कर रहे हैं। नहीं तो हमको तो पता ही नहीं रहता, हम तो पैदा भी हो गए उसको भी याद नहीं हमने क्या देखा होगा, लेकिन गर्भ के अंदर परीक्षित ने देखा, उसका भी वर्णन आ गया श्रीमद् भागवतम। बहुत सुंदर। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे 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 कृष्णा हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सदा प्रणाम। धन्यवाद। हरे धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता।